समद्वि भाजक का मतलब समझता है पहले? समद्वि भाजक क्या होता है? समद्वि भाजक का मतलब क्या होता है? जैसे ये एगो रेखा है, क्या है? रेखा है। रेखा ने मान लो एक कोण है, क्या है? एक कोण है। ये मान लो कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। एक रेखा यहाँ से ऐसे करके खींच दिए, ठीक है? एक रेखा यहाँ से ऐसे करके बीचों बीच खींच दिए, तो ये कोण निकला कितना जानते हो? 30 डिग्री। ये भी कितना? 30 डिग्री। क्या दोनों बराबर हैं? अगर दोनों बराबर हो गया तो बराबर कौन किया? यही रेखा ने किया, हाँ? यही रेखा ने किया रे। इस रेखा का नाम है अल। मान लो क्या है? अल। यही अल जो है इस कोण का, नहीं रे, इसी कोण को ना समद्विभाजित किया, मतलब बराबर भागों में बांटा। तो लिखना है अल कोण, कुछ भी नाम रहेगा, ए बी सी, कोण ए बी सी का क्या है? समद्वि भाजक है। वैसे ही अगर हम ये कोण और ये कोण बराबर कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए रेखा, नहीं रे? ए बी सी, अब ठीक है। फिर वही हो गया, ए बी सी, अब ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं अगर हम ये कोण और ये कोण बराबर कर दें तो हम बोल सकते हैं ओ बी कोण ए बी सी को क्या करती है? समद्वि भाजक। मतलब ये दोनों जो बराबर करते हैं ना, अगर ये दोनों को अगर हम बराबर सिद्ध कर दिए तो हम बोल सकते हैं तो ओ बी कोण ए बी सी का क्या है? समद्वि भाजक है, हम बोल सकते हैं। तो पहले दोनों कोण को बराबर करो, बराबर जैसे हो जाएगा तब एक लाइन लिख लेना। इसलिए बी ओ कोण ए बी सी का क्या है? समद्वि भाजक है। समझा? बात को समझो, जिससे अगर नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है, पहले लिखना है यहाँ पे, माना कि सी ओ आर वाला एक वृत्त है। देखो जब भी चित्र बनेगा तो दायां साइड चित्र बनेगा, ठीक है? जिधर मन तिधर में बना लेना। माना कि सी ओ आर वाला एक वृत्त है ना। अब यहाँ पे आओ, मान लिया इतना सा खाली लिखने के बाद उसके बाद आ जाओ टू प्रूव। तुमको साबित क्या करना है? बी ओ कोण ए बी सी का क्या है? समद्वि भाजक है ना। अब आना है नाउ, क्या रे? इन ट्रायंगल क्या? त्रिभुज ए ओ बी और ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों त्रिभुज में आओ तो जरा देखो, क्या ए बी बराबर सी बी ना? ए बी बराबर सी बी, ए बी बराबर सी बी, ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमको पहले से क्वेश्चन में दिया, नहीं दिया? अब उसके बाद क्या ये और ये बराबर हैं? ए ओ बराबर ओ सी, का है बराबर? अरे ये देखो केंद्र से मिला ना है, हाँ केंद्र से मिला और ये परिधि पर मिला है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। क्या है ये वृत्त की? त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ सर्कल का कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बी ओ बराबर बी ओ, कारण बोलो तो? कॉमन पार्ट, वो घनिष्ठ भुजा ना, कॉमन साइड या फिर कॉमन पार्ट, कॉमन साइड लिख दिए। कोई दिक्कत है कि? तीनों देखो, तीन को चीज निकल गया, तीनों भुजे ना, हम लिख सकते हैं आस 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 सर्वांग समता
नियम द्वारा क्या रे त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज BOC दोनों आपस में क्या हुआ ना सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो CPCT आएगा, तो CPCT आएगा तो क्या ये कोण और ये कोण बराबर ना होगा? बोलो कोण का नाम? कोण ABO, कोण ABO बराबर कोण OBC बराबर होगा CPCT से। देखो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं रेखा OB, रेखा OB कोण ABC का क्या समद्विभाजक है ना रे? समद्विभाजक यही लिख दो ना, इसलिए BO कोण ABC का क्या है समद्विभाजक है। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देना प्रूफ। बनाओ उतारो। देखो इधर बनेगा नहीं बनेगा? देखो इधर क्या लिखा? दो वृत्त, पहले दो को वृत्त बनाना है। अच्छा पहले पढ़े पढ़ा। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 10 सेमी और 8 सेमी है, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है 12 सेमी हो जाती है। उभयनिष्ठ मतलब समझता है क्या? अगर हम त्रिभुज में आए तो उभयनिष्ठ भुजा का मतलब दोनों त्रिभुज में आना चाहिए बोला भुजा ना। यहाँ बोल रहे हैं क्या उभयनिष्ठ जीवा, क्या बोल रहा है यहाँ पे उभयनिष्ठ जीवा मतलब दोनों वृत्त में आना चाहिए है ना। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब क्या हुआ? दोनों वृत्त में आना चाहिए। तुम पहले सही से बैठ, बुढ़ऊ की तरह गर्दन नहीं हिलाओ खाली। मतलब दो को वृत्त बनाना होगा। देखो बना दिए। तो उभयनिष्ठ भुजा कैसे होगा? जब जीवा यहाँ अगर हम एक को खींच लें तो यहीं से होकर दूसरा भी जीवा होना चाहिए, यहीं से होकर एक दूसरा वृत्त भी खींच लो। देखो हो गया वृत्त। वृत्त है कि कौन सी है ना चट्टान है। अब ठीक है हाँ? देखो दो को वृत्त हो गया। अगर यहाँ से अगर हम यहाँ मिला दें ना हो गया जीवा नहीं रे। इस वृत्त के लिए भी जीवा क्योंकि केंद्र इसका यहाँ और इसका केंद्र यहाँ है ना, है ना। इस वृत्त के लिए भी हो गया जीवा और इस वृत्त के लिए भी हो गया जीवा। देखो हो गया उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना 12 सेमी। इसकी लंबाई का टोटल कितना 12 सेमी ना, 12 सेमी। कुछ नाम रख दें क्या? तो A B कोई दिक्कत? इन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। ध्यान रहे मतलब यहाँ से यहाँ दूरी ज्ञात करना, फिर यहाँ से लेके कहाँ से तो जीवा की लंबाई 12 सेमी। इन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना जी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमरा ज्ञात करनी नहीं ना। तो बताओ यहाँ पर क्या दो वृत्त जिनकी त्रिज्या ये सब क्या होगा? त्रिज्यन होगा। अरे ये भी क्या होगा? त्रिज्यन होगा। हाँ ये भी क्या होगा? त्रिज्यन होगा। इस वृत्त का ये भी होगा त्रिज्या ना होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इधर बड़ा वृत्त के लिए काला वाला से और छोटा वृत्त के लिए हरा वाला से। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि खाली ऐसे झूठ होगा? बात को समझना। इसका केंद्र क्या है? O। बड़ा वाला है तो O, छोटा है तो O डैश A डैश O डैश। कोई दिक्कत है कि अंदर में कुछ मान लो? क्या माने बताओ? A B
सी। और कुछ कोई पे है क्या? नहीं ना, ठीक जाओ ना। अब देखो हमको इस जीवा के लंबाई का मान कितना दिया? हाँ, ये जो घनिष्ठ भुजा है कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना दिया? देखो बड़ा वाला है तो कितना होगा? 10। ये भी कितना रहे? छोटा वाला 8। ये भी यहाँ से यहाँ छोटा है 8। कोई दिक्कत? हाँ, अगर चित्र तुमको समझ में ना आया तो हम क्या करें बताओ? अब जो समझ में आप समझना है आपसे। अब तुम सबको पते होगा क्या? थ्योरम याद होगा तब पता होगा। क्या थ्योरम याद है? नहीं याद है? देखो इधर याद दिला देते हैं एक बार। वैसे तो हम बार बार याद दिलाइए देते हैं, समझना। यदि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर अगर हम सीधा ड्रॉ ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके, हाँ, और वो 90 डिग्री पे बांटता है, क्या रे? 90 डिग्री पे बांटता है, तो इन दोनों को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यदि हम किसी भी वृत्त में केंद्र से किसी जीवा पर 90 डिग्री का ऐसे एंगल खींच दें तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो वही बात है, समझना इधर। आवला बड़ी पहले बड़ा वृत्त में, बड़ा वृत्त में आने के बाद ऐसे लिखना। पहले यहाँ पे लिख लो माना कि COR बड़ा है तो बड़ी यार ना, COR वाला एक वृत्त है, हो गया। तथा माना कि COR वाला तथा CO डैश ना, CO डैश छोटी r वाला एक दो वृत्त है, मान लिए। अब यहाँ पे लिखना, हमको सिद्ध क्या करना है जी? सिद्ध क्या है? हमको तो मान निकालना है ना। माना कि COR तथा CO छोटी r, CO डैश छोटी r वाला दो वृत्त है। इतना सा लिखने के बाद नीचे आओ एक लाइन, यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा बनावट कर लेना अपने मन से। क्या? जीवा AB पर लंब पहले खींच लो, यही बोला O से लंब खींचेंगे तब ना मानेंगे। अरे तब ना होगा ये दोनों बराबर। जब लंबे नहीं खींचेंगे तो कहाँ से होगा बराबर? जीवा AB पर लंब क्या है? अरे इन्हें लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, जीवा AB ने ऐसे OC परपेंडिकुलर जीवा क्या रे? AB खींचा तथा उसके बाद क्या लिखोगे? O डैश C परपेंडिकुलर जीवा AB खींचा ना। ये पहले दिखा दोगे तब ना। अब उसके बाद आना है कौन जी? नाम में लिखना। तब आना है बड़ी वृत्त के लिए, मतलब फोर बिग सर्कल। देखना है कितना बड़ा क्वेश्चन है। फोर बिग सर्कल। अगर हम आएंगे बड़ा वृत्त में आने के बाद देखो तो ये केंद्र O है, ये AB है ना, ये भी AB है, छोटा वृत्त है तो ये है O डैश।
क्या वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब इसको दो बराबर भागों में बांटता। हाँ तो बोलो ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। हाँ तो बांटेगा तो क्या होगा, ए बी ए सी बराबर बी सी। कारण बोलो, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करते, सब सिद्ध किए हैं, भाजित करती है, ऐसा बताया है ना। हाँ, पढ़ती नहीं है वो अलग बात है, दोनों आपस में क्या है ना, बराबर है। तो बोलो तो बताओ ए बी हमारा टोटल कितना था, ए बी कितना था 12, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए ए सी बराबर बी सी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी, 12 सेमी होगा। आधा आधा होगा रे, हैं दोनों आपस में बराबर ना, तो आधा आधा होगा। ए सी बराबर बी सी बराबर क्या 6 सेमी, आधा आधा हो जाएगा 6 सेमी ना। ये भी क्या हो जाएगा 6 सेमी, 6 सेमी होगा। ये हमको पहले से दिया था त्रिज्या कितना रे 10 सेमी। क्या ये यहाँ पे लंब है ना, लंब 90 डिग्री। क्या ये समकोण त्रिभुज ना बना। हाँ जब ये समकोण त्रिभुज बनाती है, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, क्या ही ना निकलेगा। हाँ अब यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी हम लिख दे क्या, हाँ ऐसे ना होता है पाइथागोरस थ्योरम, ओ यू एस पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा मैं स्पेलिंग लिखा देंगे, आप देख लो पहले। बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद लिखना यहाँ पे क्या था, ओ यहाँ पे क्या था सी, यहाँ पे लिखना ओ सी स्क्वायर बराबर क्या रे, कर्ण स्क्वायर में घटाओ, ओ ए स्क्वायर घटाओ ए सी स्क्वायर। अरे आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, इतना ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए का मान कितना रहे 10, हमको दिया था देखो ना कहाँ त्रिज्या 10 सेमी है ना, 10 सेमी, 10 का स्क्वायर घटाओ, इधर बोलो कितना रहे 6 का स्क्वायर बोलो तो इधर घटाओ 100 घटाओ कितना रहे 36, घटाएंगे तो कितना 64। अब बोलो डायरेक्ट बोलो ओ सी का मान कितना है, स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो 64 पे रूट बनेगा, कितना हो जाएगा 8 सेमी। ओ सी का मान कितना रहे, यही तो बोल रहा था हमको एगो निकालना है, नहीं रे हाँ निकल गया एगो 8 सेमी। अब दूसरा वाला वृत्त का भी ऐसे निकालना है, सेम टू सेम सिमिलरली ऐसे करना है, ऐसे ही लिखना है। फिर आना है क्या, फिर आना है छोटी वृत्त में, क्या आना है छोटी वृत्त में, ऐसे करके छोटी वृत्त में, यहाँ पर भी ऐसे है नहीं रे, यहाँ पर भी ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है ना, दोनों पर ना हम परपेंडिकुलर खींचे हैं। तो यहाँ पे लिखना है क्या रे फोर स्मॉल सर्कल, फोर स्मॉल सर्कल में आने के बाद फिर से क्या रहे ए सी बराबर बी सी, कारण यही बोला ना हो गया। अब यहाँ पे लिख लेना ए सी बराबर बी सी। इस छोटी वृत्त के लिए त्रिज्या कितना था 8, तो कितना हो जाएगा 4 होगा, जीवा 6 ना होगा रे, छोटी ब्रैकेट के लिए थी, छोटी वृत्त के लिए भी, क्योंकि कितना था 12 था, तो आधा कितना होगा 6, ये तो करना है। फिर उसके बाद आ जाना यहाँ पे देखो, जब ये दोनों बराबर हैं, वृत्त का त्रिज्या कितना है 8 सेमी, ये कितना है 6 सेमी। हाँ ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण ना हो गया। तो बोलो आधार बराबर फॉर्मूला
आधार बराबर फॉर्मूला ओ सी स्क्वायर ओ डैश सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद सीधा ना ओ डैश सी स्क्वायर बराबर, बोलो तो क्या है, ये हमको निकालना है। तो कर्म में घटाएंगे ना, कर्म में घटाएंगे, ओ डैश बी का स्क्वायर घटाओ, लंब ना घटाएंगे रे, तो बी सी का स्क्वायर है ना। चलो बोलो इधर ओ डैश सी का होल स्क्वायर, इधर बोलो ओ डैश बी का मान कितना 8 पे स्क्वायर करो घटाओ, इधर बोलो बी सी का मान घटाओ ओ डैश सी स्क्वायर, बोलो इधर 64 में घटाएंगे 36, घटाओ क्या होगा ओ डैश सी स्क्वायर बराबर, इधर बोलो कितना 28, ओ डैश सी का मान बोलो कितना होगा 4 7 28 2√7 है ना। ओ डैश सी का मान कितना हो गया 2√7, क्या निकल गया, यही दोनों तो हमको निकालने बोल रहा था, दोनों निकल गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें, क्या निकल गया, ये नहीं बोल रहा था निकालना, उतारो एक सेकंड रुको, क्या बोल रहा था, इन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, इन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, अच्छा ये हमको निकालना है ना, ये हमको निकालना, हाँ तो दोनों निकालबे न किया, तो इन दोनों को जोड़ दो, इसलिए दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे लिख लेना एक लाइन, इसलिए दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर, दोनों को जोड़ दो, क्या रे ओ सी प्लस ओ डैश सी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एगो को जोड़ेंगे 2√7, ये तो पक्का पक्की निकलिए नहीं लो, प्लस क्या रे इधर +8 ना, रहने दो इसे। देखो इधर क्या लिखा है क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद चलेगा कल। देखो इधर क्या लिखा है, एक वृत्त दिया गया है, क्या दिया है ना, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है ना, त्रिज्या कितना है रे 5 सेमी, ये भी क्या है त्रिज्या ना रे, ये भी क्या है त्रिज्या ना। यदि OP परपेंडिकुलर क्या है रे AB, यदि OP AB पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे रे, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि COR वाला एक क्या रे वृत्त है, मतलब सर्कल है, मान लिया, बोलो न, तुमको P क्यों ना ज्ञात करना है, ये मान लिए, उसके बाद लिखना है यहाँ पे ना, उसके बाद क्या यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा बताओ यहाँ पे लिखना है ना, लिखो यहाँ पे, चूंकि OP परपेंडिकुलर क्या रे AB, OP जो है AB पर क्या है लंब है, क्या है रे लंब है। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, मतलब समद्विभाजित करती है, तो वही बात यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि OP AB पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, क्या क्योंकि OP परपेंडिकुलर AB, इसलिए क्या है AP बराबर BP, कारण यहाँ पे वही लिखना है, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित
करती हैं। कोई दिक्कत बोल रहे क्या? कोई दिक्कत? हमको ए बी का मान दिया था, कितना दिया? हाँ, ए बी का मान कितना है रे? 6 सेमी। पूरे का लंबाई कितना दिया था हमको? 6 सेमी। लेकिन दोनों आपस में क्या आधा आधा बराबर ना है? तो बोलो ए पी का भी मान कितना होगा? 3 सेमी। नहीं होगा, आधा आधा है। और बी पी बराबर भी कितना होगा? 3 सेमी होगा। जब होगा ये हमारा यहाँ से होगा 3 सेमी, नहीं होगा रे? उसके बाद ये हमको नहीं हो गया, ये देखो कर्ण हो गया, नहीं हो गया रे? कर्ण हो गया। और ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? लंब। अच्छा बताओ, लंब नहीं निकलेगा? यहाँ पे भी लिखना बा पाइथागोरस जी, ठीक है ना स्पेलिंग रे? जो भी स्पेलिंग गलती होगा देख लेना। हम पाइथागोरस GOURS ना, गोरस, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? कर्ण, नहीं हो गया रे? ये आर क्या हो गया हमारा? कर्ण। और ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? ऊंचाई। लंब ना, लंब बराबर फॉर्मूला नहीं जानती है तुम सब? OP स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में ना, कर्ण स्क्वायर में क्या घटाएंगे? AP स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर, नहीं रे? घटाओ, बोलो इधर। OP स्क्वायर बराबर OA का मान बोलो। हम क्या बोले थे? जितना हम 8वां में पढ़ाए हैं सब चीज लग रहा है इसमें, लग रहे छो ना? पिछले का फसल बढ़िया बोओगे तब तुमको अच्छा फसल मिलेगा। बताओ इधर OA का मान, AP का मान 3 से में 25 घटाओ 3 तिया, घटाएंगे तो बोलो OP का मान कितना रहे? 16 से में स्क्वायर। OP को यहीं पे रहने दो, स्क्वायर को उस पार भेजेंगे, कितना होगा? OP का मान 4 से में रहने दो इतना सा। फिर उसके बाद आओ, क्या हमको निकालना था? PQ मान निकालना था, इसका मान हमको निकालना, ठीक है। पहले आओ, अब इसमें यहाँ पर भी लिखना है, चूंकि अगेन लिखो ना, अगेन देखो जैसे यहाँ पे लिखे थे उसी प्रकार यहाँ पे लिखना है। देखो OQ परपेंडिकुलर क्या है? CD है ना? OQ परपेंडिकुलर क्या है? CD। और वही बात यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? वही बात यहाँ लिखना है। जब OQ CD पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? CD पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसलिए क्या है? इसलिए क्या CQ बराबर DQ, दोनों आपस में बराबर होगा। कारण यही वाला कारण यहाँ पे चिपका देना ना, यही वाला कारण यहाँ पे चिपका देना। यहाँ पे लिखेंगे CQ बराबर DQ बराबर कितना कितना होगा? देखो CD का मान कितना था? 8 सेमी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था रे? 8 सेमी नहीं था? तो बताओ कितना कितना हो जाएगा? 4 4 नहीं होगा? 4 4। अब ये हो गया हमारा आधार 4 सेमी, कर्ण हो गया 5 सेमी। क्या लंब नहीं निकलेगा? बोल रहे क्या लंब नहीं निकलेगा? बोलो, वो नहीं करता, बोलो न तो। बाय 4 सेमी ना, यहाँ पे लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो OQ स्क्वायर बराबर बोलो CQ। देखो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर है। इधर OC न होगा रे? OC या फिर CO ना, CO स्क्वायर घटाओ इधर CQ स्क्वायर घटाओ। बताओ इधर OQ तेरी OQ स्क्वायर बराबर बोलो CO का मान कितना? 5 5 घटाओ इधर बोलो CQ का मान, बोलो CQ का मान 4 ना, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो
16 होगा, घटाएंगे तो 9 होगा। अब बोलो इधर ओ क्यू बराबर स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो √9, 9 के वर्गमूल कितना रहे 3 सेमी। बोलो ओ क्यू का मान कितना हो गया 3 सेमी। अरे बोलना रे हमको क्या निकालना है पी क्यू। अरे बोलना रे पी क्यू हमको क्या निकालना है पी क्यू। पी क्यू कैसे निकलेगा अगर ये बड़का वाला में ओपी में बड़का में ओपी में इतना सा घटा दे ये नहीं बचेगा। अरे ओपी में इतना सा सरका दो घटा दो ये नहीं बचेगा तब खाली रहे। तो ओपी में ओ क्यू घटाओ नहीं बचेगा पी क्यू। बोलो पी क्यू। ओपी का मान अभी तुरंत हम निकाल रहे हैं इधर कितना से मिले घटाओ ओ क्यू का मान तुरंत अभी निकाल रहे हैं। घटाएंगे तो ये वो तुमको हम होमवर्क देंगे ठीक है वो घर से बना के आना। उतारो पहले इसको।